वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे हो गए, बिंदास हो गए, मजे में हो गए। सबसे पहले ये वीडियो देखो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। Obviously he is Abhinav Arora, everybody knows him so well, but before starting this video मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई हिंदू फोबिक नहीं हूं और मुझे ना ही किसी के धर्म से या किसी भी धर्म के किसी बाबा से कोई प्रॉब्लम है। इवन मैं खुद प्रेमानंद जी को सुनता हूं, बट इन दिस वीडियो मैंने बात करी है भक्ति और दिखावे की भक्ति की। एंड वन थिंग, दिस इज नॉट हेट वीडियो फॉर दैट किड, क्योंकि वो बच्चा है और आई डोंट थिंक सो कि उसे पता भी होगा या उसे समझ भी होगी कि वो क्या ही बोल रहा है। बट हिज फादर, मैन, ही इज डैम स्क्रिप्टर। मतलब किस तरीके से उसने अपने बेटे को रट्टू तोता बना के रखा है, ये तुम सबने देखा होगा कि अभिनव जब भी किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाता है तो वो वही सेम बातों को रिपीट करता है जो उसको रटवाई गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ओके बाबा जी, इसको ये सारी बातें रटवाई गई हैं और ये सारी बातें ही नहीं, इसको ये भी रटवाया गया है कि किस तरीके से मैच्योर दिखना है। बट एट द एंड वो है तो बच्चा ही। और जैसे कि लोग उसको अभी कमेंट सेक्शन में इस बात के लिए ट्रोल कर रहे थे कि स्कूल नहीं गया है, आज फिर स्कूल नहीं गया। क्यों आज फिर स्कूल नहीं गया? आज फिर स्कूल नहीं गया? देन इसके बाद हिज फादर भी लाइक, जब नेक्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाना तो विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। ही इज लिटरली रट्टू तोता। और अभी भी शायद कुछ चूतियों को ऐसा लग रहा होगा कि जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही होगा ना। सीरियसली अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम भी अंधभक्तों की लिस्ट में आ चुके हो। बढ़िया बढ़िया। एंड यस, अभिनव ने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि उसको केवल भक्ति करना पसंद है। आई मीन जब से वो बॉर्न हुआ है तब से भक्ति ही कर रहा है और वो स्मार्टफोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज करता। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में देखा कि लोग 10-11 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं या 10-11 साल के बच्चे के वीडियोस में इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं तो मुझे चीजें सही नहीं लगी। बट धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि अभिनव के फादर उसको पपेट की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब चीजों को रटवाया जा रहा है, एक बच्चे का बचपना खत्म करा जा रहा है, उसको वो नॉर्मल क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन किसी भी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो रटवा दिए गए हैं। जैसे कि तुम्हारा डेली का रूटीन या सुबह कितने बजे उठते हो, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है, रूटीन कैसा होता? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल एंड ऑब्वियसली वो वही सारे आंसर देगा जो उसके फादर ने उसको रटवाए। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ। बट आई टोल्ड यू बिफोर, एट द एंड वो है तो बच्चा ही। जब एक पॉडकास्ट में उससे ये क्वेश्चन पूछा गया, जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। ये तो पापा ने रटवाया ही नहीं। बट इन दी सेम पॉडकास्ट जब उन्होंने पूछा कि तुम नॉनवेज खाते हो या नहीं, तो उसने वापस से वही सेम आंसर दिया जो वो ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में दे चुका है, कुछ ऐसे करके कि तुम अपनी उंगली खा सकते हो या तुम जिसको चाहते हो। और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। बट आई फाउंड अनदर वीडियो ऑल्सो। मैं बहुत छोटा हूँ, अपनी माँ को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ओके, लेकिन गलती इसकी नहीं है, गलती इसके फादर की है जो इसकी इस तरीके से अपब्रिंगिंग्स कर रहे हैं, इतनी कम उम्र से उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, वो चारों तरफ से फेकनेस से घिरा हुआ है। एंड यू नोटिस्ड ही से माँ, मम्मी, जस्ट लाइक ए नॉर्मल किड। एंड दिस इज नॉट द ओनली क्लिप। सुपर मम्मी है तू मेरी। बट अगर तुम इसकी अभी की क्लिप्स देखोगे तो इसके मुंह से माँ या मम्मी नहीं निकलता है।
अभी उसके मुंह से मैया निकलता है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखा और मेरे भैया ने मेरे साथ कर दी। वीडियो बनाने का मोटिव केवल यही है कि ये भक्ति नहीं है, ये दिखावे की भक्ति। मतलब अगर जो तुम दिन में 4 बार राधे राधे बोल रहे हो तो क्या तुम चारों बार अपने फोन का वीडियो कैमरा ऑन करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे? और अगर जो तुमने अभिनव के पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि ही रिएक्ट्स लाइक अ नॉर्मल किड। मतलब उसके रूम पे टॉयज दिख रहे हैं, वो स्मार्टफोन चलाता दिख रहा है सारे नॉर्मल बच्चों की तरह। बट अभी वो पॉडकास्ट में क्या बोल रहा है? मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया। नॉट रियल, ये उसके फादर की स्ट्रेटेजी है बिजनेस करने की। ही इज यूजिंग हिज ओन सन टू मेक मनी एंड सीरियसली इससे किसी का भी नुकसान नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा। बट नुकसान है अभिनव का, क्योंकि उसका बचपना स्पॉइल हो रहा है। नुकसान है उन लोगों का जो अनएजुकेटेड है और जिन्हें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि अभिनव जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, बट लुक एट हिज फॉलोअर्स, मैसिव अमाउंट। और जब किसी न्यूज इंटरव्यू में स्वामी रामभद्राचार्य जी से किसी ने पूछा कि बच्चे संत के रूप में जो ज्ञान दे रहे हैं इस पे आपके थॉट्स क्या है, तो उन्होंने कुछ अपने थॉट्स इस तरीके से बताए। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। और अगर जो तुम स्वामी जी के इसके आगे के वर्ड सुन लोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा सुकून जरूर मिल जाएगा, तुम्हारे दिल को एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन फील होगा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से मुझको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि इसके पहले का सीन क्या था। वृंदावन के अंदर स्वामी जी का कोई इवेंट रहा होगा जहां पर ये अभिनव कुछ इरिटेटिंग सा कर रहा होगा, वही फेक भक्ति एंड ऑल। तब स्वामी जी ने इसे वहां से डांट के भगाया था, जो कि आई थिंक बिल्कुल सही था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। चलो भाई। But as I told you, his father is damn scripter man। उसने फिर एक बार रटवाया अभिनव को। पाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको? ओके नाउ स्टॉप इट मैन। बाप ने रटवा के इतना ट्रेंड कर दिया है एंड सीरियसली नाउ आई कांट टॉलरेट हिम। आई मीन ही साउंड काइंड ऑफ एनोइंग। वो फेक सी वाइब आती है विच आई सीरियसली डोंट लाइक। एंड यस, अभिनव इकलौता ऐसा नहीं है जो 10-11 साल की उम्र से ये सब कर रहा है या उससे करवाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका खुद का डायपर छूटे 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन लोग लाइन लगाए पड़े हैं लेने के लिए आशीर्वाद। चरणों का स्मरण कीजिए, श्री हरि सारे दुख दूर कर देंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजन। मतलब किस ट्रैक पर तुम्हारी लाइफ चल रही होगी कि तुम्हें 30 से 40 साल का होने के बावजूद भी तुम्हें 10 से 11 साल के बच्चे से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ रही है। और चलो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि जो 10-11 साल का बच्चा है वो सही ज्ञान दे रहा है, तो चूतियों जब तुम 30-40 साल दुनिया में रह के कुछ ना सीख पाए तो अब क्या घंटा सीखोगे? कहाँ हो रहा है? सर में। कहाँ है? देखिए, हो रहा है अभी भी। नहीं आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। नहीं हो रहा है। बोतल बाबा, ये सब बकचोदी वाले नाम सुनने के बाद भी पता नहीं कौन से लोग इन चूतियों के पास चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। साला 50 कदम दूर से खड़े होके करके इलाज कर दिया, वो भी इंस्टेंट रिजल्ट के साथ में। ये MBBS BHMS तो लोग हॉस्पिटल में तंबाकू बनाने के लिए करते हैं, असली इलाज तो बोतल बाबा कर रहा है दूर से ही करके। साला कोविड में लॉकडाउन गवर्नमेंट ने फालतू लगवाया, वैक्सीन फालतू बनवाई। मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी फालतू ही में बनवा रही है, और पता नहीं कौन से अनपढ़ टाइप के लोग इन चूतियों के पास चले जाते हैं। अब देखो, मैं स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, इवन मैं खुद ही कई चीजों को मानता हूं, लेकिन इन चूतियों से बच के रहो, ये एक नंबर के स्कैमर है। तुमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होगी, कोई गूंगी बच्ची आती है, बाबा दूर से ही कुछ फूस कर देता है, बोलने लगी मैं
बढ़िया बढ़िया। एक वीडियो में ट्राई गन से इलाज कर रहा है, ट्यू 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 करके। सीरियसली तुम्हें लगता है कि आज की डेट में ये सब चीजें पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो लोग फॉरेन ना जाते डॉक्टर बनने के लिए, इंडिया के अंदर पढ़ाई ही ना करते डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो ये ऐसे ही बाबे लोग दूर से ही कर रहे हैं, बच्चे की पिचकारी से कर रहा है, कोई दूर से ही खुश फुस करके कर रहा है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि ये सारे स्कैमर्स हैं, इनसे बच के रहो। बढ़िया बढ़िया। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर जो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बता देना इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @यशराज_रॉक्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं भी तो शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपने किसी बिंदास वीडियो में।